रीवा में दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई है। पति ने पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और फरार हो गया। खबर रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र से है, जहां ग्राम सगरा में मंगलवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक पति पर अपनी ही पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या करने का आरोप लगा है। घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतका शिखा मिश्रा के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने घरेलू विवाद के चलते चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना के समय घर में मौजूद मृतका की तीनों बच्चियों ने पूरी वारदात देखी है, जिससे परिवार में मातम और इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। परिजनों के आरोप के आधार पर पुलिस ने मृतका के सास और ससुर को पूछताछ के लिए थाने में बैठाया है। वहीं आरोपी पति वारदात के बाद से फरार बताया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीओपी उदित मिश्रा सहित थाना सगरा पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल की टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया और साक्ष्य एकत्र किए गए। इधर मृतका के परिजन आरोपी पति सहित अन्य ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए उसकी जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश के लिए संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 8:30-9 बजे की घटना है। उनकी 3 लड़कियां थी। तीनों लड़कियों को अलग अलग केला वेला दे करके बैठा दिया था और वो फिर वहाँ दारू पी के गया और लड़ाई करने लगा। लड़ाई की बातें सब लड़कियां सुन रही थी, तो उनको केला वेला खिला करके एक दूसरे कमरे में कर दिया। बच्चियों को, 3 बच्चियों को और उसने चाकू से, लंबा चाकू से, जो घर में रख करके हमेशा वो धमकी देता था कि इसी चाकू से हम तुमको काटेंगे, तो वह उसी चाकू को वो लिए था। और जब लड़कियों को अलग किया तो बड़ी लड़की कुछ बड़ी है, तो उसको ये सब पता चला, तो उसको चाकू दिखाया कि चुप रहो नहीं तो तुमको भी ख़त्म कर देंगे। और वो मार मूर करके और फिर वहाँ से करीब 11 बजे रात अपने साले के लड़के को फ़ोन करता हूँ कि अपनी बहन को तुम ले जाओ। और वहाँ वो लड़कियों को बोला कि ये शटल तुम लोग बंद कर लो। वो भय के उससे शटल बंद कर ली। वहाँ खूब खून खतरिए हो रहा था। और यदि आपको ज़रूरत है तो उसकी फुल फ़ोटो इन्हें लिया है, तो आपके इसमें हम कैमरे में डलवा देंगे। घटना की जानकारी कैसे लगी? घटना की जानकारी हो जो घटना की जानकारी जो है, वो लड़की कहीं से मोबाइल पाई, तो वो फिर अपने मामा को फ़ोन किया कि मामा मम्मी को मार डाला है या चाकू से मारा है। हम वो रो रही थी, तो वो लड़के ने कहा मैं जल्दी आ रहा हूँ। जैसे वो लड़का गया तो ये जो उसके ससुर, जेठ, जेठानी सब मस्त सो रहे थे। उस लड़के ने जाके कहा कि मिश्रा जी ये घटना घट गई, आप चलिए। बोले मैं क्या करूं, मेरे से क्या मतलब है। और वो हमेशा लड़का को ये अपने पक्ष में करके और उसको सताते थे। उस लड़के को, ये बेचारी अलग रहती थी। पूरा इसकी परवरिश जो है लड़के लड़की के माँ बाप करते थे। वो कभी एक दाना नहीं दिया। और वो ससुर और ससुर का लड़का बड़ा और उसकी औरत इसको अपने गुट में किए थी। और इन लोगों ने उसको इस प्रकार का हमेशा वो सताता था। एक दिन की बात थी, शादी हुई थी इनकी? शादी 3 लड़कियां बड़ी बड़ी हैं। 12-13 साल। नहीं 2011। किनके यहाँ शादी हुई थी? जिनके क्या नाम था उनका? प्रदीप पांडे की लड़की है वो। लवकुश मिश्रा पिताजी हैं, ससुर है उसके। नहीं, प्रदीप पांडे की लड़की है, गांव गड़रिया। और शादी हुई लवकुश के बच्चे दीपक से, नंबर 2 वाला लड़का, दूसरा नंबर का लड़का है, वो सगरा का है। करके चली गई। ये बताइए, घटना स्थल पे मौत हो गई थी कि अस्पताल में? अस्पताल में, रास्ते में या हॉस्पिटल में। वहाँ तो जिंदा थी, हमने जब उठाया तो आँख खोली है वो। कब से ये इस तरह की परेशान कर रहे थे या हमेशा? ये कई सालों से। कभी आप लोग इसकी शिकायत वगैरह थाने आने में शिकायत? नहीं हुई थी, वही लड़की। अब आप लोग क्या मांग है, क्या चाहते हैं? न्याय मिले, दोषी को सजा मिले, पूरे घर को सजा मिले। साले सब अपराधी हैं। अपराधी तो सब
हेलो। अभी क्या घर में इनके कौन कौन है, अभी कहाँ है ये जो मारपीट की है? उसका पिता और बड़ा भाई जो है अभी वहाँ सगरा थाने में है। माँ और वो जेठानी जो है वो अभी घर पे है। जेठानी कल हमारी मामा की लड़की शिखा मिश्रा जो सगरा में ब्याही थी, तो उसके पति ने चाकू से उसके ऊपर हमला किया है, गले में गला काट दिया उसका पेट में घाव था, अतरी बाहर आ गई थी, चेहरे पे भी कट के निशान थे, कई जगह मतलब बड़े बेरहमी से उसको मारे हैं। और जब हम उसकी बड़ी बेटी जब हमको फ़ोन की मामा के यहाँ अपने गड़रिया में, तो फ़ोन की, जब वहाँ फ़ोन गया तो हम ये लोग सब दौड़ के फिर हमको बताए और ये लोग सब आए वहाँ। और वहाँ आने के बाद फिर जब घर पहुँचे तो वहाँ आनन फानन में पुलिस को भी हमने, अंकिता मिश्रा जो एसआई हैं वहाँ, उनसे भी हमारी बात हुई, तो वो भी अपना स्टाफ भेज दी। तो वहाँ गए तो ये लथपथ पड़ी थी ज़मीन में, तो उसको आनन फानन में उठा के पुलिस की गाड़ी में यहाँ हॉस्पिटल में ले आए, इमरजेंसी में एडमिट किए, वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, 1-2 घंटे के अंदर फिर उसकी घटना हो गई। और इनका ये पति का विवाद था, इसका कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है कि इसका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था, और उसके वो भी पुलिस भी उसमें विवेचना कर रही है। अभी हम लोग वहीं थे और एफएसएल टीम भी अभी आज आई थी वहाँ, तो वो हम लोग सीएसपी डीएसपी साहब भी साथ में थे, उदित मिश्रा, तो हम लोग साथ में अभी विवेचना में भी थे वहाँ पे। और आरोपी गिरफ्तार हुआ? अभी आरोपी तो गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसके पिताजी को और उसके बड़े भाई को वहाँ पे थाने पे बैठाया गया है। अभी उनके द्वारा कोई ऐसी जानकारी तो नहीं मिल पा रही है, पर अभी आरोपी गिरफ्तार है। आरोपी का नाम क्या है? दीपक मिश्रा नाम है। पोस्टमार्टम हो रहा है? हाँ, पीएम हो गया है सर, शायद चल रहा है पोस्टमार्टम।